नमस्ते सभी को। आज की हमारी कहानी है लालची सास बहू को हाइड्रा तकलीफें। ग्रह रमा देवी का उस एरिया में बहुत ही बड़ा नाम था। ग्रह मतलब ऐसा मत समझेगा कि उनका सरनेम है। उनके पास जितने भी किराए के घर थे उनमें रहने वाले सभी लोग उन्हें इस नाम से बुलाते थे। उतना ही नहीं, जो लोग उनके सामने दिखने पर उनकी तारीफ किया करते थे वही लोग पीठ पीछे उनकी बुराई करते थे, वही लालची रमा देवी कहकर। असल में रमा देवी को अपने मायके और अपने ससुराल में कभी भी पैसों की कमी महसूस ही नहीं हुई। उस पर जब भी उनके हाथ में पैसे लगा करते वो एकदम से छुपा कर रखती थी। उन्हें समझदारी से इन्वेस्ट करके शहर में जहाँ कम दाम में उन्हें प्रॉपर्टीज मिल रहे थे वहाँ खरीद लेती है। ऐसे कुछ एकड़ जमीन पर बनाया गया घर और कुछ एकड़ जमीन जो उन्होंने खरीदी थी वो मिलाकर 10 बिल्डिंग के बराबर है। अब आप ही सोचिए, जब इतने घरों से उनको किराया मिल रहा है तब उनकी लाइफस्टाइल किस तरीके की हो सकती है। ऐसी लालची रमा देवी के इकलौते बेटे श्रीनिवास की अभी हाल ही में ही शादी हुई होती है। यूँ कह सकते हैं कि आई हुई बहू स्वाति बिल्कुल सास की तरह थी, क्योंकि लालच में पीएचडी कर रखी थी बहू रानी ने। ऐसी स्वाति अपनी सास से एक दिन ऐसे कहती है, सासू माँ, कुछ देर पहले रामाराव नगर के घरों के पास जाकर वहाँ आसपास के लोगों से इंक्वायरी की। वहाँ के ओनर्स ने किराया बढ़ा दिया है, तो फिर हमारे बिल्डिंग में क्यों इतना कम किराया ले रही हैं आप? वो बात मैं बखूबी जानती हूँ, लेकिन मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी है उनमें से सबसे पुराना है वो रामराव नगर। मेरे खरीदने से 15 साल पहले ही बनी थी वो, इसलिए वो कमरे, वो दीवार वगैरह वो सब कुछ पुराने जमाने की तरह ही है। अगर उसका किराया बढ़ा भी दूँ तो आएगा कौन वहाँ, इसलिए लालच में ही खाली फुकट क्यों घर को खाली रखना कहकर जितना आ रहा है ले लिया। क्या आप भी सासू माँ, इतने छोटे से कारण से आप किराया छोड़ रही हैं? आपको तो मैं समझदार समझ रही थी अब तक। अच्छा, एक आइडिया बताती हूँ मैं। अभी हम कुछ 4-5 लाख लगा कर घर को धीरे धीरे रेनोवेट कर लेते हैं ना, मरम्मत करवा लेंगे तो उसके साथ साथ इंटीरियर्स को भी थोड़ा नया सा बना देंगे। बाप रे, अगर ये सब करने लगे तो खामखा ही हमारा बहुत ही ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। होने दीजिए सासू माँ, इतना खर्च करके ऐसे ही रखने के लिए हम कोई पागल तो नहीं, बोलिए। इसलिए थोड़े बहुत कामों को हो जाने देते हैं, बस उस बिल्डिंग को एक नया लुक दे तो काफी है। हम उस एरिया में जितना किराया है उतना ही ले सकते हैं। उतना ही नहीं, ऊपर से अगर किसी को आगे मरम्मत की जरूरत पड़े तो वो हम उन्हीं के पैसे से करवा लेंगे। तब हमारे किराए में कोई दिक्कत नहीं होगी और जिनको मंजूर हो वही लोग घर में आएंगे। ऐसे अपनी लालची सासू माँ से भी आगे की लालच थी उस लालची बहू की। सोचने के अनुसार ही उस पुराने घर को रेनोवेट करने लग जाते हैं सास बहू दोनों। लेकिन बिल्डिंग बहुत ही पुरानी होने के कारण बजट उनके सोचने से भी आगे तक पहुंच जाता है। छोटा सा काम करवाने का सोचा तो उनका काम बढ़ ही रहा था। इतना खर्चा देखने के बाद लालची सास, अरे बहू, ये क्या 4-5 लाख सोचा था लेकिन अब तक 12 लाख हो गए हैं। इस घर को हाथ न लगाते तो ही सही होता। सासू माँ, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, उसके लिए भी सोल्यूशन है। वैसे भी खर्च बढ़ ही रहा है और 3 लाख लगाकर पेंट हाउस बनवा देते हैं हम। साधारण तौर पे पेंट हाउसेस के ज्यादा रेट्स होते हैं ना, ऊपर से हाल ही में बांधा हुआ है ना, इसलिए ज्यादा किराया मांगेंगे। ऐसे जो नुकसान हो रहा है 2 साल में ही आ रहे किराए से खींच लेंगे। ऐसे सासू माँ को समझाती है। ऐसे लालची सास बहू के लालच की वजह से उनके घर में रह रहे कई सारे परिवारों को तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी किराए के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ऐसे समय पर शहर में नदी के आसपास बने हुए सारे घरों को हाइड्रा नाम से एक नया प्रोजेक्ट खोलना है। ये निर्णय लेती है सरकार। शॉर्ट नोटिस देकर उन घरों को खाली करवाकर वहां तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। ऐसे सास बहू के जितने भी प्रॉपर्टीज थे उनमें से 4 प्रॉपर्टीज को नोटिस पीरियड मिलता है। ये क्या बहू, ये क्या मुसीबत आ पड़ी है अचानक से। ये सभी लोग घर के पीछे क्यों पड़ गए? कितना किराया आया करता था, ऐसे में ऐसे कैसे सबको तोड़ने की बात कर रहे हैं? इन पर केस डाल देते हैं। अभी कोई केस करने का फायदा नहीं है, हाइड्रा नाम ही अलग से पावरफुल है। हाँ तो क्या हुआ?
नदी को खत्म करके अंदर तो नहीं बनाया घर, किसी और ने करके कम दाम में जब घर बेचा तभी तो मैंने खरीदा ना। और वैसे भी अधिकार हमें दिया ना, बिल्डिंग्स बने, पानी बिजली सब कुछ तो दिया। अभी क्या ये लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए सासू माँ, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। कम से कम बचे हुए प्रॉपर्टीज पहले ही बेचकर पैसे जमा करते हैं। बेच दे? नहीं तो अगर वो भी गया तो हम स्क्रैप भी बेचने के लायक ना हो। सोचिए जरा, ऐसे भले ही उनका नुकसान हो रहा हो तब भी उनके पास जो घर बचे हुए थे उन्हीं घर को बेचकर पैसे इकट्ठा करने की बात कर रहे थे। उस पर हाइड्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर कौन कौन से बिल्डिंग्स आएंगे उसका अंदाजा लगाकर उन सभी को आय रेट्स पर बेचना शुरू कर देते हैं। असल में अगर ये हाइड्रा का झंझट न हुआ होता तो उसकी कीमत करोड़ों की थी, लेकिन अगर और 4 दिन विचार किए तो आ रहे पैसे भी नहीं आएंगे, ये सोचकर लाखों के दाम पर प्रॉपर्टीज बेच देते हैं। जाने दो बहू, कम से कम कुछ पैसे तो मिले। इन पैसों से फिर से कहीं कम दामों में घर या जमीन कहीं पर मिल रही हो तो ले लेते हैं। ऐसे सासू माँ के कहते ही एक प्रभुत्व अधिकारी हाथ में पेपर्स लेकर उनके घर के सामने आते हैं। क्या जी, कौन है घर में? ऐसे पुकारने पर लालची सास बहू बाहर आती हैं। आय अधिकारी गुस्से से ऐसे कहते हैं, क्या है, इंसान ही हो ना? गैर कानूनी जमीन को खरीद कर अब दूसरों को बेचकर उससे पैसा बना रहे हो। उतना ही नहीं, तुम्हारे घर पर किराए पर रहने वाले लोगों ने कंप्लेन की है। अन्याय तौर पर किराया बढ़ाकर उनको पीड़ित करने पर प्रभुत्व तुम पर पेनल्टी लगाती है। 1 हफ्ते में अगर तुम लोगों ने 3 करोड़ की पेनल्टी नहीं दी तो ये घर जिस किसी के नाम पर भी है वो जेल चला जाएगा। ऐसे कहकर वो अधिकारी चला जाता है। अरे बहू, किस पापी की नजर हम पर लग गई? हमारी आधी जायदाद तो प्रभुत्व ने खा लिया। कम से कम बचे हुए बेचकर ध्यान से रहेंगे सोचा। अब ये पेनल्टी क्या है, और वो भी 3 करोड़। क्या कर सकते हैं, विरोध करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। सारी जायदाद आपके नाम पर है। ऐसे बोलने पर कोई उपाय नजर न आकर इतने सालों तक जो किराया का पैसा संभाल कर रखा था उन पैसों से पेनल्टी भर देते हैं। आखिर में लालची सास बहू को समय एक ट्विस्ट देती है। वो खबर मिलते ही बहू स्वाति भागते हुए सासू माँ के पास आती है। सासू माँ, हम पर तो सच में राहु केतु मंडरा रहे हैं। बाप रे, अब क्या डूबने वाला है बहू? डूबने वाला नहीं सासू माँ, परसों हम हाइड्रा के डर से 4 घर बेच चुके थे ना, वो तो हाइड्रा के अंदर नहीं आते, उसे सरकार हाथ भी नहीं लगाएगी। हम ही खामखा डर कर कम दामों में बेचने निकल गए। अब वो घर खरीदने वाले लोग अब से करोड़ों में कमाएंगे सासू माँ। ऐसे उनके पास है नहीं, इससे ज्यादा उनसे ज्यादा कोई और कमा रहा है, ये सुनकर सास रमा देवी झट से नीचे गिर जाती है। तुरंत बहू घबराते हुए सास के पास जाकर, सासू माँ क्या हुआ, क्यों गिर गए आप, चक्कर आ गई क्या? बहू, हमारी जिंदगी को क्या हुआ? इतने समय तक पैसों पर लालच न किया होता, थोड़ा अच्छे से सोचा होता तो किराएदार हम पर कंप्लेंट नहीं करते ना, उस वजह से हमें पेनल्टी नहीं भरनी पड़ती। हाँ सासू माँ, आपको एक और काम नहीं करना चाहिए था। कम दाम पर जो प्रॉपर्टीज मिल रहे थे तब वो सही है या नहीं तभी सोच लिया होता ना। हाँ बस कर, ये सब तेरी वजह से। मनहूस कहीं की, तू जब तक नहीं आई थी तब तक सब कुछ ठीक ही था। यहाँ रामराव नगर वाले घर पर तेरी नजर पड़ने पर ये तकलीफें आई। जो है उसे छोड़कर घर की मरम्मत कहकर 15 लाख का खर्चा करवाया। अब उस घर को भी बेचना पड़ा हमें। उसके होते तो हमें थोड़ा बहुत फायदा होता। ऐसे सास पर बहू और बहू पर सास अपनी अपनी लालची भरी सोच पर गुस्सा करती हैं। बाद में फिर से लगे हुए चोट के साथ रहने की आदत डाल लेती हैं। इस तरह सिटी में हाइड्रा प्रोजेक्ट की वजह से लालची सास बहू को मेहनत का अंदाजा होता है। ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही कहानी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।